इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का एक संघ है। इसी आधुनिक जगत के हमारे इस देश में वर्ष के किसी न किसी भाग में किसी न किसी राज्य में छोटे हो बड़े हो या कि राष्ट्रीय दर्जे की ही क्यों न हो पर चुनाव तो होते ही रहते हैं। इसी क्रम में देश की महापुरी या कहे कि राजनगरी की बारी वर्ष के प्राथमिक दिनों में ही श्री गणेश कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों को चुनने के लिए 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। आज 8 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषणा का दिवस है। इस प्रसारण का यह भाग आज के दिवा की उस समय में हो रहा है जबकि दिल्ली में चुनावों में मतदान द्वारा दिए गए मतों की गिनती हो रही है। चलिए फिर हम पहले ये देख लेते हैं कि देश के विभिन्न स्वीकृति प्राप्त पोलिंग एजेंसीज ने दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में किस दल को कितनी कितनी सीटें निर्गम मतानुमान अर्थात एग्जिट पोल में दिए हैं। एक चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने आपको दिए हैं 25 से 28 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं, 39 से 44 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 2 से 3 सीटें। 2 डीवी रिसर्च ने आपको दिए हैं 26 से 34 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 36 से 44 सीटें और कांग्रेस को कुछ भी नहीं। 3 जेवीसी ने आपको दिए हैं 22 से 31 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 39 से 45 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 2 सीटें। 4 मैट्राइस ने आपको दिए हैं 32 से 37 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 35 से 40 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 1 सीट। 5 पी मार्क ने आपको दिए हैं 21 से 31 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 39 से 49 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 1 सीट। 6 पीपल्स इनसाइट ने आपको दिए हैं 25 से 29 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 40 से 44 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 2 सीटें। 7 पीपल्स पल्स ने आपको दिए हैं 10 से 19 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 51 से 60 सीटें और कांग्रेस को कुछ भी नहीं। 8 पोल डायरी ने आपको दिए हैं 18 से 25 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 41 से 50 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 2 सीटें। 9 वी प्रिसाइड ने आपको दिए हैं 46 से 52 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं 0 से 1 सीट। अब इन सभी एजेंसीज द्वारा दिए गए एग्जिट पोल्स की एक औसत निकाली जाए तो फिर अंतर निकलता है पोल ऑफ पोल्स। इसी पोल ऑफ पोल्स ने आपको दिए हैं 26 सीटें तो वही बीजेपी को दिए हैं 43 सीटें और कांग्रेस को दिए हैं केवल 1 सीट, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि निर्गम मतानुमान यथार्थ एग्जिट पोल में तो भाजपा को बीते 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में पुनः एक बार सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी बहु जद्दोजहद के बाद भी अपनी गढ़ दिल्ली को संभवतः सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का कोई खासा प्रभाव नहीं रहने वाला है दिल्ली के इस विधानसभा के चुनाव में और टक्कर की स्थिति बीजेपी व आप के मध्य अत्यधिक होने की अनुमान है। यह प्रसारण अब दिवस के उस चरण में पहुंच चुका है जबकि सूर्य शीर्ष पे है, यानी कि 12 बज चुका है और अब तक के रुझान में बीजेपी प्लस 43 से 45 सीटों में आगे है, तो वही दूसरी ओर आप 23 से 25 सीटों में आगे है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते कोई भी सीट जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब 12 बजते बजते पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार चुके हैं। 12:28 पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली सीट से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि आप पार्टी की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह 12:49 पर कालकाजी सीट से चुनाव जीत चुकी है। प्रवेश वर्मा ही वो बीजेपी के नेता है जिन्होंने न्यू दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रचंड जीत दर्ज कर चुके हैं। प्रवेश वर्मा अब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं यदि नतीजे बीजेपी के पक्ष हो तो। कपिल मिश्र, मनमींदर सिंह सिरसा, करनेल सिंह सहित अनेक बीजेपी के प्रभारी व अमानतुल्लाह खान सहित कई आपके प्रभारी 1:30 तक जीत दर्ज कर चुके हैं तथा कई प्रभारी हार भी चुके हैं। समय 1:30 और अब बीजेपी 47 सीटों से आगे है, तो वही दूसरी ओर आप 23 सीटों से आगे है। कांग्रेस व अन्य इस चुनावी दौर में कहीं नजर भी नहीं आ रहे। संध्या अब अग्रसर होने को है, आज के दिवस का भी तथा दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे आप पार्टी की भी, क्योंकि अब समय 4:30 है और बीजेपी प्लस 48 सीटों से आगे है
व आप 22 सीटों से आगे है। मतलब आप जो है लगभग 26 सीटों से बीजेपी प्लस से पीछे है। अब चुनाव के फाइनल रिजल्ट के घोषणा में अधिक समय नहीं बची है। यह मान के चलना ठीक रहेगा कि अब जो रुझान दिख रहा है संभवतः वही कुछ प्लस और माइनस के साथ फाइनल रिजल्ट में हमें दिखे। अब समय 5:30 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुझान प्राय स्थिरमान हो चुकी है। बीजेपी प्लस 48 सीटें और आप 22 सीटें। कांग्रेस व अन्य कुछ भी नहीं। अब बस मान के चलिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप में नतीजों की घोषणा शेष है। बाकी नतीजा तो साफ है कि दिल्ली में बीजेपी 48 प्लस सीटों से चुनाव जीती है। अब बस कुछ 10-1 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा होना है। अब 6 बज चुकी है। बीजेपी प्लस 48 सीटें और आप 22 सीटें। बीजेपी प्लस दिल्ली के सिंहासन पर फतह हासिल कर चुकी है। BJP had won the 2025 Delhi Legislative Assembly election. Over and out.